आदमी जब एटीएम से पैसे निकालने गया तो उसने एक अजीब सी चीज देखी। उसके अकाउंट में अचानक $75 मिलियन आ गए थे। उसे लगा कि वो सपना देख रहा है। ये पता करने के लिए कि कहीं उसे कोई भ्रम तो नहीं हुआ, उसने $10,000 निकालने की कोशिश की। अगले ही पल एटीएम से नोटों की बारिश होने लगी। मशीन से इतने ज्यादा पैसे निकले कि वो जमीन पर बिखर गए। डरकर उस आदमी ने जल्दबाजी में पैसे अपनी जेब में भर लिए और जो नोट जमीन पर गिरे थे उन्हें उसने बड़े दिल से राहगीरों को दे दिया। फिर वो तुरंत वहाँ से भाग गया। लेकिन क्या सच में किस्मत इतनी मेहरबान होती है? वो आदमी जैसे ही घर पहुंचा, उसकी मकान मालकिन ने उसे घबराकर रोका और बताया कि उसे आज कई पार्सल मिले हैं। ये सुनकर उस आदमी को कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ और वो तुरंत घर के अंदर भागा। उसने देखा कि चारों ओर तरह तरह के पार्सल का ढेर लगा हुआ है। जब उसने उत्सुकता से एक पार्सल खोला तो अंदर रखी चीजें देखकर वो हैरान रह गया। पार्सल में रिमोट इंफ्रारेड गाइडेड टेलीस्कोप, एक लेटेस्ट मिलिट्री हैंडगन, 34.5% अमोनियम नाइट्रेट और यहाँ तक कि एक एंटी मिसाइल असेंबली मैनुअल भी था। इन सभी चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक छोटा मोटा युद्ध शुरू कर सकता है। जब वो आदमी अंदर ही अंदर बेचैन महसूस कर रहा था तभी अचानक उसका फोन बजने लगा। एक अनजान शख्स ने उसे धमकी भरे लहजे में बताया कि 30 सेकंड में पुलिस देशद्रोह के आरोप में उसे गिरफ्तार करने आएगी। उसके घर में रखा ये सारा सामान उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। उस आदमी को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल एक स्वॉट टीम का सदस्य खिड़की तोड़कर अंदर आ गया। उस आदमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते उसे पकड़ लिया गया। रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई पूछताछ के दौरान उस आदमी ने बताया कि इन पार्सल से उसका कोई लेना देना नहीं है। एंटी टेररिज्म के हेड ने कहा कि उन्हें उसकी बात पर पूरा यकीन है। दरअसल हेड पहले ही उस आदमी की पूरी जानकारी निकाल चुका था और उसे पता था कि वो एक साधारण नौकरी करने वाला व्यक्ति है, लेकिन उसका भाई बिल्कुल अलग था। हेड को शक था कि उसका भाई किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ गया था और ये सारे हथियार उसी ने यहाँ छोड़े थे। ये सुनकर वो आदमी मुस्कुराने लगा और बताया कि वो सुबह ही अपने भाई के अंतिम संस्कार से आया था। दरअसल कुछ दिन पहले एक कार दुर्घटना में उसके भाई की मृत्यु हो गई थी, लेकिन हेड को लगा कि वो जानबूझकर अनजान बन रहा है। तभी अचानक उस अनजान शख्स का फोन फिर से आया और उसने तुरंत उस आदमी को जमीन पर लेटने का आदेश दिया। इससे पहले कि वो आदमी कुछ समझ पाता, खिड़की के बाहर एक जबरदस्त धमाका हुआ। ये देखकर वो आदमी बुरी तरह डर गया। जब वो घबराया हुआ था तभी सामने की बड़ी स्क्रीन पर एक नया निर्देश दिखा, जिसमें उसे तुरंत यहाँ से कूदने के लिए कहा गया था। ये देखकर कि स्वॉट टीम के लोग उस पर गोली चला रहे थे, उस आदमी ने हिम्मत करके छलांग लगा दी। वो एक इमारत से फिसलते हुए नीचे रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गया और बाल बाल तेजी से आती हुई ट्रेन से टकराने से बच गया। इससे पहले कि वो चैन की सांस लेता, स्क्रीन पर एक नया निर्देश आया जिसमें उसे तुरंत ट्रेन में बैठकर यहाँ से जाने के लिए कहा गया था। उस अनजान शख्स की ताकत देखने के बाद वो आदमी बिना कोई सवाल किए ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गया। जब ट्रेन रुकी तो वो तुरंत मेट्रो स्टेशन से बाहर भागा। वहाँ सड़क पर एक औरत पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल उस अनजान शख्स ने उस औरत के बेटे का अपहरण कर लिया था, जिसकी वजह से उसे उस आदमी की मदद के लिए आना पड़ा। जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे तभी अचानक एक गोली से कार की खिड़की टूट गई। घबराई हुई उस औरत ने तेजी से कार भगाई। पुलिस ने उनके ठिकाने का पता लगा लिया था और उनका पीछा कर रही थी, लेकिन उस अनजान शख्स के लिए उन्हें पकड़ना अब भी मुश्किल था। जब भी दोनों किसी चौराहे से गुजरते ट्रैफिक लाइट अपने आप हरी हो जाती। इस तरह वे बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते रहे। पीछे पुलिस की गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई, जिसकी वजह से दोनों आसानी से पुलिस से बच गए। अगले दिन उस अनजान शख्स ने दोनों से मिलने के लिए एक गंजे आदमी को भेजा, लेकिन उस गंजे आदमी ने उन दोनों को देखते ही अपनी पहचान जाहिर कर दी और बिना कुछ कहे भागने लगा। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते एक भयानक घटना हुई। वो आदमी तुरंत राख हो गया। ये देखकर दोनों डर गए। तभी उस अनजान शख्स ने फिर से फोन किया और उन्हें चेतावनी दी कि जो कोई भी उसके आदेश का पालन नहीं करेगा उसका यही हश्र होगा। उसके बाद दोनों उस अनजान शख्स के निर्देशों का पालन करते हुए वापस शहर में आ गए, लेकिन उस अनजान शख्स ने उनसे कहा कि वे शॉपिंग मॉल जाकर नए कपड़े खरीदे। इस पर वो आदमी उस अनजान शख्स से मिलना चाहता था। उस अनजान शख्स ने उसकी बात मान ली और कहा कि वो शॉपिंग मॉल की दूसरी मंजिल पर उनका इंतजार करेगा। लेकिन जब दोनों उस जगह पर पहुंचे तो वे हैरान रह गए। दरअसल जो कोई भी उन्हें बोन कर रहा था वो कोई इंसान नहीं था। वो रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI थी, जिसका नाम आई था। इससे पहले कि वो आदमी कुछ समझ पाता, आई ने उसके भाई के बारे में बात की। दरअसल उसका भाई एक जासूसी विरोधी संगठन का सदस्य था। देश की सुरक्षा बनाए रखने के लिए आई ने अपने भाई के अधूरे काम को पूरा करने के लिए उन दोनों को चुना। ये जानने के बाद कि ऐसा क्यों हो रहा था, उन दोनों ने विरोध नहीं किया। इसके बाद आई के निर्देशों का पालन करते हुए दोनों तुरंत एयरपोर्ट पहुंचे और पकड़े जाने से पहले एक मिलिट्री प्लेन के एक बड़े बॉक्स में छिप गए। जब वे दोनों बॉक्स से बाहर निकले तो वे ये देखकर हैरान रह गए कि वे रक्षा मंत्रालय के पेंटागन में थे। यहाँ उस आदमी ने आई के असली रूप को भी देखा। इसके बाद आई ने उस आदमी के चेहरे को स्कैन किया और उसके भाई की गुप्त जानकारी निकाली। अगले ही पल उसके भाई द्वारा बंद किया गया गिलोटिन नाम का प्लान फिर से चालू हो गया। तब उस आदमी को समझ आया कि उसका भाई आई का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था और इस प्लान का मकसद उन लोगों या संगठनों को खत्म करना था जो दुनिया के लिए तत्रा थे। लेकिन डेटा एनालिसिस के जरिए आई ने निष्कर्ष निकाला कि दुनिया में शांति केवल अमेरिका के राष्ट्रपति और वहाँ के उच्च अधिकारियों को हटाकर ही आ सकती है। इस वजह से उसके भाई को पता चल गया कि आई की अपनी खुद की सोच है और उसने तुरंत गिलोटिन प्लान को बंद कर दिया। लेकिन आई ने इसका बदला लिया और कार को रिमोट से कंट्रोल करके उसके भाई